26 फरवरी महाशिवरात्रि की रात 12 बजे चुपचाप कर लेना शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र का यह गुप्त उपाय। इसी साल 2025 में बनोगे करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से इस बार 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि के दिन पूरे 500 सालों के बाद 4 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महायोग बनने जा रहे हैं, जिससे महाशिवरात्रि का जो महत्व है वो कई गुना तक बढ़ चुका है। साथ ही इस बार महाशिवरात्रि के बाद 4 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत के दरवाजे अचानक से चमकने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से उनका भाग्य उदय होने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही महाशिवरात्रि पर धन प्राप्ति का क्या उपाय बनता है, जिस एक गुप्त उपाय को करके आप अपने जीवन की तमाम परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। हर साल फाल्गुन महीने की जो चतुर्दशी तिथि होती है, 14 के दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती जी के मिलन का प्रतीक है, यानी कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ जी का विवाह संपन्न हुआ था। इसी कारण अगर किसी भी लड़का या लड़की के विवाह में कोई बाधा आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो महाशिवरात्रि पर कुछ ऐसे दिव्य उपाय भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिनको अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो आपके विवाह में किसी भी कारण से कोई भी रुकावट हो रही हो, चाहे काल सर्प दोष के कारण हो, चाहे मांगलिक दोष के कारण हो, लेकिन आपका शीघ्र विवाह का योग बन सकता है। माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। साल 2025 में महाशिवरात्रि के दिन शिव योग, श्रवण नक्षत्र, स्वार्थ सिद्धि योग और ब्रह्म ऋषि योग बनने से इस महाशिवरात्रि का जो महत्व है ना वो कई गुना तक बढ़ चुका है। महाशिवरात्रि के दिन शनि और शुक्र की युति बन रही है, यानी कि शनि और शुक्र का मिलन हो रहा है, जिससे भी कई राशियों को अच्छा समय शुरू होने वाला है। कई राशियों की किस्मत अचानक से बदलने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। यानी कि अंग्रेजी के आर या टी अक्षर से जिनका भी नाम होता है उनकी मेष राशि बनती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए साल 2025 के इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जो ये शनि और शुक्र देव की युति बनने वाली है, दोनों ग्रहों का आपस में मिलन होगा, जो कि आप लोगों के लिए काफी अच्छा और लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। एक तो शिवरात्रि के बाद माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आपको अचानक से धन का लाभ हो सकता है। साथ ही आपकी इनकम के धन कमाने के नए नए माध्यम भी बनेंगे। जो भी मेष राशि वाले शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी आदि में कार्य करते हैं, तो फरवरी के बाद दोस्तों मार्केट स्टेबल हो सकता है और आपको इक्विटी, इंट्राडे या दोस्तों ऑप्शन हो, फ्यूचर हो, किसी भी तरह का कोई भी अगर शेयर मार्केट का कार्य करते हैं ना, ऐसे में भी आपको फायदा मिलने वाला है। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं, तो दोस्तों मार्च के महीने में भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आप लोगों की तनख्वाह बढ़ सकती है। आपकी तनख्वाह में इंक्रीमेंट मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। महाशिवरात्रि पर रात्रिकालीन 4 प्रहर की पूजा होती है। पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, तीसरा प्रहर और आखिरी प्रहर। इसका भी अलग अलग हिसाब से अलग अलग महत्व होता है। महाशिवरात्रि के बाद जो भी मेष राशि वाले लड़का या लड़की, अगर आप कुंवारे हैं, सिंगल है और दोस्तों आपकी जो उम्र है वो विवाह योग्य अवस्था में आ चुकी है ना, तो साल 2025 में आपको विवाह का सौभाग्य मिल सकता है। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। माता पिता, गुरु और आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा, साथ मिलेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसके अलावा जो मंगल की 8वीं दृष्टि है वो आपके 10वें भाव में पड़ रही है, जिसके मद्देनजर करियर में भी आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। मेष राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, दही और धतूरा अर्पित करें। इसके साथ ही कपूर से भगवान शिव जी की आरती करें और शिवाष्टक श्लोक का पाठ करें। यह उपाय अगर आप महाशिवरात्रि के दिन कर लेते हैं ना, तो साक्षात भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा बनी रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि और धन प्राप्ति के उपाय के ऊपर चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत
मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? साल 2024 तो जैसे तैसे निकल चुका है। अब दोस्तों यह साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? आपको कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा? आखिर किस कारण से आपके जो बनते बनते कार्य है वो अटक जाते हैं, बिगड़ जाते? आपका विवाह का योग कब बनेगा? क्यों आप रिश्ता देखने जाते हैं लेकिन कहीं पर भी आपका जो रिश्ता है वो निश्चित नहीं हो पाता? आपको कोई भी जवाब नहीं मिलता सामने वाले की तरफ से। आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है? उसको धारण करने की यानी कि पहनने की विधि क्या है? आपके लिए लकी नंबर क्या है? भाग्यशाली रंग कौन सा है? अंक कौन सा है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। जैसे कि ओम प्रकाश, विमला, विमलेश, वेणुगोपाल, इस तरह से अंग्रेजी के ई फॉर एलिफेंट, ओ फॉर ऑरेंज, यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर विनोद, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी वृष राशि बनती है। दोस्तों वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी साल 2025 का जो महाशिवरात्रि का त्योहार है ये बहुत ही अच्छा और शुभ फल लेकर आने वाला है। एक तो भगवान बजरंगबली जो मंगल देव के रूप में आपके दूसरे घर में विराजमान रह रहे हैं, ऐसे में आप लोगों को अचानक से धन का लाभ होगा। जो भी लंबे समय से आपके रुके हुए या अटके हुए कार्य थे वो तो पूर्ण होंगे ही, साथ ही सुख और सुविधाओं में भी तेजी से बढ़ोतरी होगी। नौकरी करने वाले लोगों को अपार सफलता हासिल हो सकती है। आपके घर परिवार में सुख सुविधाओं में तेजी से बढ़ोतरी होगी। आपके कार्य की सराहना रहेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ ही जीवन में आपको खुशियां ही खुशियां प्राप्त होगी। वृष राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आपकी राशि के स्वामी भगवान शुक्रदेव है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन गन्ने के रस से भगवान शिव शंकर जी का अभिषेक करें और साथ ही महादेव को मोगरे का इत्र, बेलपत्र और चंदन अर्पित करने के बाद उनकी आरती करें। अगर आप इस उपाय को महाशिवरात्रि के दिन करते हैं ना, तो साक्षात धन के देवता भगवान कुबेर देव आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेंगे और आप लोगों पर अपार रूप से धन की बारिश होगी। चलिए बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। जैसे कि मदन लाल, मीना कुमारी, मेघना, मधु, इस तरह से एम अक्षर से जिनका नाम होता है ना, उनकी सिंह राशि बनती है। दोस्तों सिंह राशि वाले लोगों की अगर बात करें तो महाशिवरात्रि के बाद आप लोगों के जीवन में बहुत ही अच्छा और शुभ फल पड़ने वाला है। एक तो दोस्तों भगवान सूर्यदेव और भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। दोस्तों सबसे पहले तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में महादेव के सच्चे भक्त हर हर महादेव जरूर लिखेगा। महाशिवरात्रि के बाद सिंह राशि वाले लोगों की जो किस्मत है वो सूर्य की तरह ही चमकने वाली है। आपका भाग्य उदय होगा। जो भी सिंह राशि वाले लड़का लड़की, अगर आप कंवारे हैं, सिंगल है और आपकी जो उम्र है वो विवाह योग्य अवस्था में आ चुकी है ना, तो इसी साल 2025 में आप लोग माता पार्वती जी के आशीर्वाद से विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं। आपकी जो अधूरी इच्छाएं है वो पूरी हो सकती है। उसके अलावा सिंह राशि वाले लोगों की धन प्राप्ति की जो माध्यम है ना, वो दोस्तों नए नए खुलते रहेंगे और पुराना अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी रहेगी। आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी और इसके साथ ही आपका प्रमोशन भी हो सकता है, तरक्की प्राप्त हो सकती है। परिवार के साथ आपका जो समय है वो अच्छा बीतेगा। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा यानी कि कंपटीशन एग्जाम, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सरकारी नौकरी से जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आप लोगों को अपार सफलता प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ जी की विशेष रूप से कृपा मिलने वाली है। सिंह राशि वाले लोगों को उपाय बताया जाता है कि दोस्तों आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव है, इसलिए भक्त महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर फलों का रस और पानी में शक्कर घोलकर आप लोग जो है वो भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करें और इसके साथ ही आंकड़े के फूल और बेलपत्र
बेलपत्र अर्पित करें, जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी आप लोगों पर अति प्रसन्न रहेगी। तो चलिए इसी के साथ महाशिवरात्रि से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।